केरल में काम की तलाश में गए छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के एक मजदूर की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। कहानी दर्द भरी है, मगर साथ ही सरकारी संवेदनशीलता और सहयोग भी जुड़ा हुआ है। केरल सरकार ने 30 लाख और छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा कर पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का संदेश दिया है। सरकार ने परिवार को हर तरह की सहायता का भी आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के करही गांव में रहने वाला राम नारायण, जो कभी गांव के बाहर जाकर काम करने की सोच भी नहीं रखता था, अचानक 6 महीने पहले उसके हालात बिगड़ने लगे थे। उसकी तबीयत खराब रहने लगी, शरीर में कंपन रहने लगा और वह 1 महीने तक तो काम भी नहीं कर पाया। इलाज का खर्च, दवाइयों का खर्च, घर का खर्च और अपने घर बनाने के लिए हुए कर्ज के तले वह बोझ के तले दबने लगा और उसे यह समझ आ गया था कि अब वह कर्ज इस गांव में रहकर नहीं चुका सकता। उसने अपनी बीवी से कहा कि वो इस कर्ज के लिए अब कहीं बाहर जाकर काम करना चाहता है और यही मजबूरी उसे पहली बार छत्तीसगढ़ के बाहर केरल जाने पर मजबूर करती है। केरल के पलक्कड़ जिले में छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर राम नारायण बघेल की हत्या की वारदात ने दोनों प्रदेशों को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। राम नारायण बघेल छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के हसौद तहसील के करही गांव के निवासी थे। 17 दिसंबर को उन्हें कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिक समझकर भीड़ ने बेरहमी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। इस दर्दनाक वारदात पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक और संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि किसी भी निर्दोष नागरिक के खिलाफ हिंसा सभ्य समाज के मूल्यों के खिलाफ है। ये पूरी मानवता पर कलंक है। मुख्यमंत्री ने इस घटना में अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। बिल्कुल घटना तो दुखद है, लेकिन उसके लिए सरकार चिंता कर रही है। शासन अपने तरफ से 5 लाख रुपया मृतक के परिवार को दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सरकार की ओर से मृतक के परिवार के सदस्यों को तुरंत केरल भेजने की व्यवस्था भी की गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राम नारायण बघेल के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव लाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए। पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ लाया गया। परिजन की मौत के बाद परिवार में रो रो के बुरा हाल है। मृतक के भाई जब शव लेने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो वहां अपने भाई की मौत से पहले का एक वीडियो वायरल होता दिखा। तुम्हारा गांव किधर है? बांग्लादेशी। वो मेरा बहन में बांग्लादेशी। और तुम्हारे गांव में? बांग्लादेशी। आपका बांग्लादेशी। तो मैं और मेरे जो गांव का एक लड़का है, हम दोनों जो है सुबह 19 दिसंबर को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए त्रिशूल मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे। वहाँ पोस्टमार्टम के दौरान में मुझे एक वीडियो के बारे में जानकारी मिला, जिसमें कुछ लोग भीड़ बना करके इसको बांग्लादेशी समझ करके पीट रहे थे और हंस रहे थे। तो मुझे मामला गंभीर लगा, तो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साइन करने से मना कर दिया और तुरंत वहाँ के जो लोकल सामाजिक कार्यकर्ता है उनसे मदद की गुहार लगाया मैंने, और अपने घर पे अपने परिजन जो है, अपनी भाभी है, उसको मैंने वहाँ त्रिशूल मेडिकल कॉलेज आने के लिए जो है मैंने फ़ोन किया और वहाँ पे मैं अपनी तरीके से जो है सरकार से जो है न्याय की मांग करना फिर चालू कर दिया। प्रोटेस्ट के माध्यम से और पत्रकारों के माध्यम से मैंने अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया और फिर सरकार ने जो है मेरी जो परेशानी थी, मेरी जो मांगे थी, उसको सुन करके जो है मुझे न्याय मिला। वहाँ पे जो भी मेरी मांगे थी वो सारी पूरा किए हैं और उसके बाद में फिर जो है शव को जो है छत्तीसगढ़ लाने का सरकार ने सारी प्रबंध किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मानवीय रुख अपनाते हुए परिवार की हर तरह से देखभाल की बात कही है। परिवार भी सरकार के सामने अपनी मांग रख रहा है। सरकार मदद कर दे। कुछ अभी तो कुछ भी नहीं है, मेरा हाथ खाली है, तो खाने पीने के लिए कुछ भी तो कुछ कर देने के लिए इच्छा चाहते हैं। अब मोर बहू बा, मैं नौकरी मांगा था, मोर बहू के होगी जही ना, तेकर बाल बच्चा ऊपर में नौकरी सौंपी, मोर बेटे नाती में ऊपर मिल जावे, मोर बेटे नाती ऊपर नौकरी।
और पालन पोषण कौन करेगा? सरकार करेगा। एकरे का मांगा था और पालन पोषण करा सरकार हमन करा। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 17 दिसंबर की शाम केरल के वलियार थाना क्षेत्र के अट्टापल्लम इलाके में काम की तलाश में निकले छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। कथित तौर पर चोरी के शक में भीड़ ने युवक को बांग्लादेशी कहकर पीटती रही, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरी वारदात का 31 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक राम नारायण के पास से चोरी से जुड़ा कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर के लिए। यह कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, यह कहानी मजदूरों की, जिम्मेदारी की और सरकार की जवाबदेही की है। सवाल केवल एक, क्या इस दर्द से कोई समाधान स्थायी रूप से निकल पाएगा? क्योंकि राम नारायण बघेल जैसे लाखों व्यक्ति हैं जो छत्तीसगढ़ से अलग अलग राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। ये पीछे राम नारायण का जो घर है जो अधूरा पड़ा हुआ है, क्या यह कभी बन पाएगा? क्या कभी ऐसा समय आएगा जब अलग अलग राज्यों के लोग छत्तीसगढ़ में मजदूरी करने के लिए आएंगे? क्या सरकार इसका कोई स्थायी समाधान निकाल पाएगी? निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।